मेरे छत्तीसगढ़ के अंदर जितने स्टील प्लांट थे, जितने सीमेंट प्लांट थे, जितने पावर के प्लांट थे, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा प्लांट थे और कोयले की खदानें कम थी, हमने सभी के एप्लीकेशन, सभी के आवेदन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कोल मंत्रालय को एक जाई भेज दिया कि भैया ये हमारे सब प्लांट है, ये हमारे स्टील के हैं, ये सीमेंट के हैं, ये पावर के हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोगों को दोगे उतना ही भला होगा। हमने कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह किस तरह चीख कर कह रहे हैं कि उन्होंने कोयला खदान के लिए किसी खास कंपनियों की सिफारिश नहीं की थी, लेकिन उनके इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी रमन सिंह का कच्चा चिट्ठा सार्वजनिक करने में जुट गई है। बयान के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने 18 जून 2007 को राज्य सरकार की ओर से लिखी गई चिट्ठी जारी कर दी। कोयला मंत्रालय को भेजी गई इस चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सिर्फ 34 कंपनियों को कोल ब्लॉक देने के लिए कोयला मंत्रालय से सिफारिश की थी। 202 आवेदनों में इन 34 कंपनियों की लिस्ट बनाई गई थी। रमन सिंह के बयान पर अब विपक्षी नेता उनके खिलाफ बरस रहे हैं। हमारे पास वो भी दस्तावेज हैं जिसमें उन्होंने कुछ को सपोर्ट किया है, कुछ को नहीं किया। रमन सिंह का बचाव करने के लिए कल ही राजनाथ सिंह भी रायपुर पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के ताजा बयान ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। कोयला घोटाले के मुद्दे पर कल कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी सीएजी रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ सरकार से इस्तीफा भी मांग रही है। कोल ब्लॉक घोटाले में बीजेपी जिस तरीके से केंद्र सरकार पर हावी होने की कोशिश कर रही है, उस बीजेपी की कमजोर कड़ी छत्तीसगढ़ सरकार है। दरअसल 2006 से 2009 के बीच जिन कोल ब्लॉक आवंटन में सबसे ज्यादा गड़बड़ियां हुई हैं, वो ज्यादातर छत्तीसगढ़ में ही हैं। सीबीआई की नजर भी छत्तीसगढ़ की कोल कंपनियों पर ही ज्यादा है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की बार बार दी जाने वाली सफाई बीजेपी आलाकमान की मुश्किलें बढ़ा रही हैं।